हे गाइस, आई एम वंस अगेन बैक। और मैं क्या ऐसा नया कर रही हूँ अपने जीवन में? कुछ भी नहीं, पर ये मेरे घर का नया हिस्सा है। नया हिस्सा नहीं है, ये मेरे घर में पहले भी हिस्सा था, पर मेरी मम्मी रहती है पूरे टाइम इस हिस्से में, तो इसलिए मैं उनके सामने उनको मेरे वीडियो बनाने से प्रॉब्लम नहीं है। शी इज़ वेरी सपोर्टिव मदर। उनको प्रॉब्लम है कि वो ना आ जाए, फिर उनको बोलना भी है, मुझसे बात भी करनी है, फिर उनकी आवाज़ भी नहीं आना चाहिए, और इतने एडिटिंग में करना नहीं चाहती हूँ। ठीक है, ऐसा है। मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की आज। सो बेसिकली मेरी सिस्टर का बर्थडे था आज। ओके, तो हम लोग जब बचपन से बड़े हो रहे थे ना, तो बर्थडे का कंसेप्ट घर में ऐसा है। तो मेरे यहाँ पे एक सैड सी स्टोरी है बर्थडे को लेके, मैं बताती हूँ। तो कोई ऐसे मेरे बर्थडे पे स्पेसिफिकली किसी की डेथ नहीं हुई थी, बट किसी की ना डेथ हो गई थी। कोई बर्थडे मनाया जा रहा था किसी का, तब से मेरी दादी ने ऐसा बोला कि हम कोई स्पेशल ओकेजन नहीं मनाएंगे, मनाते हैं तो कुछ गलत हो जाता है। अब ये भावना हम सबके मन में डाल दी गई, और इस भावना के साथ मेरे पापा ऑल तो मेरे पैदा होने पे बहुत इम्प्रेस थे। पूरे हॉस्पिटल में उस आदमी ने मिठाई बंटवाई है। ठीक है, मतलब वो ओवर इम्प्रेस हो चुके थे। ठीक है, उसके बाद जब सेलिब्रेट करने की बारी आई तो पता चला कि इतने एक्टिव पापा जो इतने खुश थे, वो सेलिब्रेशन के नाम पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मदर बोल चुकी है उनकी। तो मेरे बर्थडे पे हम यूजुअली ऐसे ही मंदिर जाते थे। सो हाँ, जब हम थोड़ा बड़े होने लगे तो हमको ये बात हिट होने लगी कि यार ये तो गलत हो रहा है हमारे साथ। एक तो गलत तुरंत ही हो जाता है हमारे साथ, है ना। तो ये बात हमको हिट हो गई। जब हिट हो गई तो इस चीज़ का ऐसे मन में ये नहीं होता, कलेजे सीने में बात लेके आदमी बड़ा हो रहा होता है माँ बाप की। मैं वही इंसान हूँ, मेरी यही हो जाती है कि क्यों नहीं मेरा बर्थडे मनाया, क्या दिक्कत है। और ऐसा नहीं, घर में सबका बर्थडे ही हो रहा है। तो उसका जब मैं बड़ी हुई तो मैंने ये चीज़ बदली। मैंने काटना शुरू किया केक। मैंने कहा भाई बहुत हो गया। सो उस टाइम पे वंस अपॉन अ टाइम आई यूज्ड टू हैव, जो मेरे उस टाइम के फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने मेरा केक वेक कटा दिया। मैं इंप्रेस हो गई भाई। मैं कहा वाह ऐसा हो रहा है। और मेरे बर्थडे में मुझे बाहर जाना अलाउ नहीं करते थे पहले, खतरनाक कर देते थे कि बर्थडे हमारे साथ रहो। ये कौन सी बात है हमारे साथ रहो। मम्मी फिर भी अंडरस्टैंडिंग थी, मम्मी ने कहा मत रहो। मम्मी को धीरे धीरे रियलाइज हो गया। मम्मी ने 10th में बोला नादा पड़ी परिंदे उड़ जा। मम्मी ने उड़ा दिया मेरे को। मम्मी ने बोला जाओ श्रेया, कोई दिक्कत नहीं। अब मम्मी जहाँ से आई थी, मम्मी के यहाँ पे सब नहीं था। बर्थडे मनते थे मस्त भयंकर एकदम, होता है ना पार्टी हो रही है, केक में। मैंने अपने बर्थडे में ऐसा कुछ, मैं हमेशा दूसरों के बर्थडे में गई हूँ, खा के आई हूँ। वो बच्चे वेट करते होंगे पूरा साल कि मेरा बर्थडे आएगा, इसको ये हमें समोसे खिलाएगी। नहीं, मैं वो फ्री का खाना खा के वापस आ जाने वाली लड़की थी, क्योंकि मेरे यहाँ पे तो बर्थडे मनाना अलाउड ही नहीं था। पर जाने में थोड़ी मना करते थे, जा सकते हैं, कोई लोड नहीं है जाने में। ठीक है, उसके बाद जब ये हो गया तो मैं गई। उसके बाद से तो मेरे बर्थडे बहुत अच्छे बने। जब मेरे को धीरे धीरे हिट होने लगा, हिट क्या, मैंने इस बात को बहुत सीरियस ले लिया भाई। और इतना सीरियस ले लिया कि मेरी कज़न, मेरी बहन, हम सब लोग, मेरे परिवार वाले, सबको ये बात इतना तेज़ हिट हुई कि भाई साहब इन्होंने मेरा बर्थडे अब सीरियस लेना शुरू कर दिया। इनको पता है मुझे पार्टी करनी है, मुझे पैसे मिलते हैं बर्थडे पे। तो जब ऐसा होने लगा बर्थडे को लेके, तो पापा का ये था मंदिर चलो। मुझे उन सब चीज़ें दिक्कत नहीं है, ओके, पर भाई मैं भी तो अपना कुछ करूँगी ना। ऊपर से मैं पैदा हुई हूँ रामनवमी पे। ठीक है, तो जो मेरी बर्थडे की डेट है और रामनवमी उस साल सेम टाइम पे पड़ गए थे। डॉक्टर ने बोला 2 बर्थडे मनाना। अब डॉक्टर को कौन बताए, ये तो एक बर्थडे ही नहीं मना पा रहे हैं, दूसरे बर्थडे तक तो बात ही नहीं पहुँचेगी। इन लोगों ने इन शॉर्ट मेरे बर्थडे मनाने के अरमान को, ऐसा नहीं होता एक कर देना, ठीक है। अब इनकी गलती भी नहीं है यार, उनकी मम्मी ने बोल दिया था, मान रहे थे वो ये बात, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद जब ये सब चीज़ें हो गई तो मैंने सोचा कि भाई अब जब भी किसी के बर्थडे आते हैं, मैंने अपनी मम्मी के बर्थडे पे ये पूरा रूम इतना प्यारा डेकोरेट कर दिया था, बिकॉज कोविड में वो बहुत परेशान हो गई। तो कोविड के बाद मुझे नया नया चस्का चढ़ा था कि बर्थडे तो मनाएंगे तो बहुत अच्छे। मुझे हिट हो गया था लाइफ की इंपॉर्टेंस कोविड के बाद। मतलब मैं उस चीज़ को बहुत सीरियस हूँ। कोविड के बाद अगर किसी को हिट नहीं हुआ ना कि देयर इज अ थिंग कॉल्ड लाइफ, तो मर जाओ भाई तुम। सॉरी, रियलाइजेशन नहीं कर पा रहे हो तो, क्योंकि यार एकदम से माहौल ऐसा बदल गया था। रियलाइजेशन तो हिट होना ही था ना, मुझे तो हुआ। आप भी बताना आपको हुआ या नहीं, और नहीं हुआ तो भाई सॉरी, हाँ वेरी सैड फॉर यू। तो ये चीज़ मैंने आज रियलाइज़ किया। आज बर्थडे था तो हमने चीज़ें प्लान आउट की, ठीक है, ऐसे मस्त सजाया, फ़ोटो वोटो खिंचाई। और हमारे बहुत छोटे एस्पिरेशंस हैं। ऐसे नहीं होते जिन लोगों को बचपन से ही ऐसे कर देते हो कि छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाएंगे, वो हम लोग हैं। हमारे इतने छोटे एस्पिरेशंस हैं, उतने में मैं भी खुश, मेरी बहन भी खुश। हमने केक मंगाया, पीछे अपना वो सजा लिया अपने एस्थेटिक से। वो आजकल नकली वाले दिए नहीं यार, अरे वो मैं ला के दिखाती पर अभी है नहीं।
वो ऐसे लाइट ऑन की, उसके लाइट ऑन हो गया, उतने में खुश हो गए। हमारी कोई बहुत हाई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये बुक नहीं किया, वो बुक नहीं किया, नहीं बर्थडे नहीं मनाते थे, तो इसलिए हमारी एक्सपेक्टेशन वहीं अटकी हुई है कि चलो थोड़ा सा भी केक काट लिया बड़ी बात। हमारा जीवन ऐसा रहा है, केक काट लिया बड़ी बात। और पापा एक फेमस पर्सनैलिटी है यहाँ पे, ठीक है। पापा के बर्थडे पे लोग केक लेके आ रहे हैं, तब वो केक मैं काट रही हूँ पापा के बर्थडे। मेरे बर्थडे पे केक काटने की बारी आ रही है, नहीं मनाओ जा रहा है, ये कौन सी बात है। तो मेरे को आज ऐसे हिट हुआ बर्थडे मनाते मनाते कि हाँ यार कितना अगेन वही सेम बात, हाउ फार आई हैव कम इन माई लाइफ। देख रहे हो, हर चीज़ में आई हैव कम टू फार। मतलब मुझसे कोई पूछेगा श्रेया स्टोरी ऑफ योर लाइफ, आई हैव सच फैंटास्टिक स्टोरीज। मतलब मुझे अभी भी याद है, मेरे पापा मेरी कज़न ने जब मेरा बर्थडे बनाया था, मेरी कज़न और बहन ने हम दोनों ने मिलकर मेरा बर्थडे बनाया था यहाँ पे। इट वॉज अ सरप्राइज फॉर मी कोविड में, और घर पे इन लोगों ने केक वेक बनाया था और सजा दिया था, ठीक है। और उसमें ना उन्होंने बोला था मेरी कज़न ने कि आप सब कुछ लिख के देना, वो चिपकाएंगे। तो वो पोस्टेड मैंने पापा का बहुत संभाल के रखा हुआ है। पापा ने उसमें कुछ लिखा था, एंड भाई मैं उसने में ही इमोशनल हो गई। मेरा इमोशनल क्वोशंट भी इतना वो है कि मेरे पापा ने मुझे लिख के दिया, और जबकि मेरे पापा इतनी बातें करते हैं उसके बावजूद भी, देख रहे हो। लेकिन पापा ने बर्थडे पे लिख के दे दिया, अरे गजब। उसके बाद से पापा को पता होता है पैसे दो, ऐसा नहीं, पापा बर्थडे पे हमेशा से पैसे दे रहे होते हैं। लेकिन अगर तुम बाहर नहीं जाने दे रहे हो मेरे को खर्चा करने के लिए, तो फ़ायदा क्या है। तो धीरे धीरे मैं बड़ी हो गई, तो पापा को एक्सेप्टेंस आ गई कि हाँ यार ठीक है बर्थडे है। वो हमेशा ही कहते हैं श्रेया जाओ ना यार, करो ना सेलिब्रेट, मना क्या, घर पे ही काटना ज़रूरी है। बिकॉज दादी इज़ नो मोर, सो ऑब्वियसली अब पापा के मन में तो यही बात है ना कि एक चीज़ तो उन्होंने बोली थी, वो भी मैं नहीं मानूँ। क्योंकि मेरी दादी वॉज अ वेरी स्वीट फेलो यार, वो कभी भी कुछ भी किसी भी चीज़ के लिए कभी मना नहीं करती थी। मैंने उनके मुँह से ना ही नहीं सुना है। वो हमारे घर का बहुत ही वो इंसान नहीं होता जो दूसरों की खुशी देखता है, दूसरों की खुशी एक्सेप्ट कर लेता है, कोई बात नहीं सब ठीक है। मतलब अगर मैं थोड़ा सा 1-2% भी अपनी दादी जैसा बन जाऊँ तो क्या पता मेरा जीवन सफलता की ओर चला जाए। लेकिन नहीं, मैं तो खानदान का अलग ही नाम रोशन करना चाहती हूँ। मैं बनना चाहती हूँ एकदम जीवन मेरे हिसाब से जियो, नहीं जी पा रहे हो तो जाओ, मेरा थोड़ा ऐसा हो जाता है। बाकी अभी आजकल तो आई हैव स्टार्टेड कि रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन मेरी आत्मा ना किलसती रहती है यार। देखो मैं क्या बताऊँ, अब जैसे मेरे घर वाले ऐसे ऐसे मुद्दे उठा देते, मैं सोचती हूँ मैं क्या बोलूँ। अब मैंने अगर अपनी मम्मी को कह दिया कि मम्मी मुझे जाना है, और मेरी मम्मी को उस दिन कुछ काम है उस दिन, और मैंने बता दिया मम्मी ठीक है आपका काम भी मैं कर दूंगी, लेकिन उसी दिन मेरी मम्मी लेट करेंगे। उन्हें पता है कि मुझे उस चीज़ से कुंठन हो रही है, लेकिन मेरी पेशेंस का टेस्ट भगवान मम्मी के थ्रू लेते हैं। पापा नहीं है मेरे ऐसे। मेरे पापा यहाँ बैठते हैं, यही हमारा एरिया बेसिकली, यहाँ हम बातें करते हैं सुबह उठ के मस्त ऐसे बैठ के। पहले तो मैं सुबह उठ जाती थी, अब आजकल थोड़ा मैं सुबह उठ से नहीं पा रही हूँ। मैं क्या करूँ यार, आई एम अ वेरी फ्रेजाइल सॉफ्ट गर्ल। मैं अपने सॉफ्ट गर्ल एरा को सेल्फ लॉन्च कर रही हूँ कि मुझे भी एक्सेप्टेंस आ जाए कि आई एम अ गर्ल, आई एम अ सॉफ्ट गर्ल। क्योंकि मेरी ज़बान ऐसी बातें बोल देती है कि वो सॉफ्ट गर्ल से हार्ड गर्ल की तरफ चली जाती हूँ मैं, फिर हार्श जो मेरे शब्द निकल जाते हैं ना। तो आई स्टार्टेड कंट्रोलिंग माई सेल्फ ऐसे कि येस आई एम अ सॉफ्ट गर्ल इन माई सॉफ्ट एरा। तो ओके, यहीं पे मैं सॉफ्ट गर्ल एरा वाली बातें करती हूँ। यहीं पे मैं अपने मेरे पापा एक दिन, अभी एक न्यू यहाँ पे हमारा टीवी भी देखो, नहीं दिख रहा कोई बात नहीं मैं दिखा नहीं सकती हूँ। उसके बाद तो टीवी पे ना ऐसी कुश्ती का कुछ आ रहा था। तो अभी जब ये विमेन क्रिकेट टीम जीती थी ना, तो पापा कह रहे थे श्रेया तुम क्रिकेट ही खेल लेती, मैंने तुम्हें इतना प्रमोट किया, टेनिस खेलो, ये खेलो। प्रमोट करना एक चीज़ होती है, बच्चा है ना, टिंगू सा, उसके मन में ज़बरदस्ती भेजो ना उसको, नहीं वो कोई काम करना चाह रहा है तो तुम मुझे ज़बरदस्ती अगर वहाँ खेलने के लिए भेजते, क्या मैं कभी मना करती? नहीं करती। इसमें किसकी गलती है? तुम्हारी। तो अभी एक रेसलर आया था टीवी पे, ऐसे ही कुछ कंपटीशन टाइप चल रहा था, तो उससे वो बहुत बड़ी सी बाइक थी जो वो उठा के ले गया। वो बाइक ही वो जीतने वाला था अगर वो हैवी सामान उठा देता है तो। ओके, तो वो हैवी सामान के नाम पे उसने वो बाइक उठाई, और मैंने अपने पापा को बोला क्या पापा अच्छी। तो मेरे पापा ना ऐसे डायलॉग मारते हैं, क्या श्रेया यही कर लेती तुम? तो मैंने पापा को बोला क्या पापा यही कर लेते, कम से कम कुश्ती ही कर लेते। पापा कह रहे अलाउड था, अपनी तरह समझा है कि जो मन में चाहो वो कर लो। तो पापा लाइक दादाजी को बाबूजी बोलते थे, तो पापा कह रहे बाबूजी ये सब थोड़ी अलाउड करते हैं, पागल हो तुम, ये सब अलाउड नहीं था वहाँ पे, पढ़ो लिखो नौकरी करो। कुश्ती क्या होता है, हमारे यहाँ पे ये सब नहीं होता था। कह रहे तुमको देखना चाहिए श्रेया, तुमको सीखना चाहिए। मैंने कहा मैं कुश्ती करूँ? मुझसे अधेले का तो सामान उठता नहीं। गलती से मैं जिम चली जाऊँ तो वहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता है कि ओहो इतने किलो उठा लिए, मैं ऐसा लगता है वो जीवन का बहुत ज़्यादा भार है, ऐसा लगता है जीवन का भार हल्का हो गया है। जब मैं एक्चुअली भारी सामान उठाती तो मुझे रियलाइज होता है नहीं, मुझे जीवन का भार तो खाली ज़्यादा लगता है, असली भार तो ये जिम के डंबल्स में है, या ये जो मुझे सामान उठाने के लिए बोल रहे हैं। तो भाई मैं तो नहीं कुश्ती कर पाती हूँ। तो मैं और मेरे पापा मैं एंड हिम, हम दोनों का यही काम है, एक दूसरे को बोलते रहना यार ये करना चाहिए था आपको, यार ये करना चाहिए था। और मेरे इसमें क्या होता है, मैं कमा नहीं रही हूँ, पापा फिर भी कमा रहे हैं, पापा कुछ कर रहे हैं, पापा ने दादाजी की एस्पिरेशन पूरी कर दी है।
लेकिन मैं गर्ल कार्ड प्ले कर लेती हूँ। पापा क्या ही हो गया यार, इवन इफ आई एम नॉट कमाइंग, क्या ही हो गया है कि नहीं। बनना चाहती हूँ मैं इंडिपेंडेंट वुमन, बट अब फिलहाल नहीं बन पा रही हूँ, तो पेशेंस। साध्वी श्रेया, कुछ नहीं होगा तो इसमें भी बहुत पैसा है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा, है कि नहीं। और बाकी जितना प्रोडक्ट मैंने मंगा लेना वो दिखाना चाहती हूँ, ऐसे प्रमोशन हो जाएगा ना प्रोडक्ट्स का। पापा की ही जॉब से मैं इतनी इंप्रेस हूँ, खुद की हो जाएगी तब देखो, तब भाई एवरी ब्रांड आई विल हैव। मैंने सोच लिया, मैं हर चीज़ ट्राई करके देखना चाहती हूँ दुनिया में। मतलब मैं चाहती हूँ मेरे पास जूतों का कलेक्शन हो, सब चीज़ मेरे पास हो, घुमा फिरा के मेरा जीवन मैं ऐसे ही व्यतीत करना चाहती हूँ, मज़े में एकदम। और मैं वो मेहनत की कमाई वाला कंसेप्ट ही नहीं है मेरा। मेरा ये है यार, बैठे बैठे लोगों को मिल तो जाता ही है ना, तो वाई नॉट मी, है कि नहीं। किस्मत चमकती है ना लोगों की, मैं चाह रही हूँ मेरी चमक जाए। एक दिन मैं सुबह उठूँ, मैंने 3 करोड़ की लॉटरी जीत लिया। आज ही मैंने इंस्टा पर देखा किसी ने 3 करोड़ की लॉटरी जीत लिया। मैं वो लॉटरी जीतने वाली लड़की बनना चाहती हूँ। यस, सो गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब। आपकी भी कोई स्टोरी हो तो कमेंट इट डाउन।